हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यार आज की वीडियो में हम तुम्हारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट कोड 417 का पार्ट बी का यूनिट 2 कवर कर रहे होंगे, दैट इज एडवांस कंसेप्ट्स ऑफ मॉडलिंग इन एआई। तो यार ये सारे टॉपिक्स जो कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मेंशन है हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट सेशन, रिविजिटिंग एआई, एमएल एंड डीएल। तो यार लास्ट वीडियो में हमने एआई को डिटेल में देखा था कि आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड और इंटेलिजेंस मतलब थिंकिंग पावर या फिर एबिलिटी। मतलब हम ऐसी मशीन्स बनाना चाहते हैं जो कि ह्यूमंस की तरह या फिर इवन उनसे भी बेटर सोच पाए। तो दैट वाज मोटा मोटा व्हाट एन एआई इज। तो यार एआई अपने आप में ही पूरा यूनिवर्स है। इसके अंदर के सब टॉपिक्स हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। अभी ऊपर ऊपर से देखते हैं, फिर धीरे धीरे अंदर तक घुसेंगे। सबसे पहले मशीन लर्निंग। सो जैसे ही नाम से पता चल रहा है, मशीन लर्न करता है किन चीजों से? अपने एक्सपीरियंसेस से और अपनी गलतियों से। तो यार ये मशीन लर्निंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपस में एक यूनिवर्स है तो उसके अंदर का एक पार्ट है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर भी एक और पार्ट है जिसे हम बोलते हैं डीप लर्निंग। सो मशीन लर्निंग इम्प्रूव्स इट्स परफॉर्मेंस विथ ईच आइट्रेशन। तो यार एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुमने मशीन से कुछ क्वेश्चन करा, उसने तुम्हें आंसर दिया, बट तुमने बोला अबे ओए ये गलत आंसर है। तो नेक्स्ट टाइम किसी ने अगर सेम क्वेश्चन वही पूछा तो मशीन देखेगा कि लास्ट टाइम मैंने गलत आंसर दिया था, तो वो उस गलती से सीखकर तुम्हें करेक्ट आंसर देगा। तो मशीन लर्निंग के अंदर परफॉर्मेंस हर बार इंप्रूव होती है। वो अपनी गलतियों से सीखता है, साथ ही साथ जो भी हम उसे डेटा इनपुट करवाते हैं उससे भी मशीन हमारा सीखता है। तो ये ट्रेनिंग के लिए क्या यूज करता है? डेटा को यूज करता है। आओ पूरा प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले जो डेटा होता है हम उसे मशीन को देते हैं। मशीन उस डेटा से क्या करता है? ट्रेनिंग करता है। जैसी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, मशीन तुम्हें एक मॉडल बना के देगा। उस मॉडल के अंदर जो भी तुम इनपुट दोगे वो उसका आउटपुट प्रेडिक्ट करेगा। तो ये होता है तुम्हारा पूरा मशीन लर्निंग। अभी तुम क्लास 10th में हो, जैसी जैसी तुम सीनियर क्लासेस या फिर कॉलेज में आओगे तुम्हें और डिटेल में ये टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। बट अभी तुम्हारी टेक्स्ट बुक में ज़्यादा गिवन नहीं है, इतना ही गिवन है। तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो तुम्हें एक मॉडल बनाना है जो कि बता पाए कौन सा फ्रूट एप्पल है और कौन सा ऑरेंज है। तो तुमने मशीन को ट्रेन कराया। सबसे पहले ये वाली इमेज दी, साथ में बता दिया कि ये एप्पल है। फिर ये इमेज दी और बोल दिया ऑरेंज है। फिर ये वाली फोटो दी और बोला ऑरेंज है। उसके बाद एप्पल के अंदर का भी दिखा के तुमने बोला ये एप्पल है। सेम ऑरेंज को भी तुमने काट के दिखाया कि ये ऑरेंज है। तुमने ये पूरा डेटा सेट यूज कर कर मशीन को क्या करवाई? ट्रेनिंग करवाई। अब इसे हम लेबल डेटा सेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इमेजेस के साथ हमने उसका नाम भी दिया है, इसकी लेबलिंग कर दी, इसलिए इसे हम बोलते हैं लेबल्ड डेटा सेट। तो यार ट्रेनिंग कराने के बाद हमारे पास एक मॉडल रेडी हो गया। अब मॉडल के अंदर हम टेस्ट करवाते हैं डेटा को। सबसे पहले हमने ये फोटो भेजी, तो मशीन अपनी हिस्ट्री में जाएगा, देखेगा ये देखो रेड फ्रूट है। रेड फ्रूट कौन सा फ्रूट हो सकता है? एप्पल। तो इसने आउटपुट क्या दे दिया? एप्पल। सिमिलरली हमने इसे ये इमेज दी और पूछा बता क्या है, तो इसने देखा कि ऑरेंज कलर का फ्रूट है, तो इसने आउटपुट दे दिया ऑरेंज। तो ये तो था सबसे बेसिक एग्जांपल मशीन लर्निंग का। तो मशीन लर्निंग तुम्हारा किस चीज़ में यूज़ आया? क्लासिफाई करने में, इमेजेस से डिटेल निकालने में कि ये इमेज किसकी है। जैसे तुमने गूगल लेंस यूज़ करा होगा, जैसे तुम किसी की फ़ोटो लेते हो तो वो डिटेल्स बता देता है। तो वो क्या यूज़ करता है? मशीन लर्निंग यूज़ करता है। तो यार मशीन लर्निंग का एक और एग्जांपल जैसे स्पैम डिटेक्टर। तुमने कभी जीमेल यूज़ करा हो या फिर कोई भी एप्पल मेल यूज़ करा हो, तो उसके अंदर एक स्पैम डिटेक्टर होता है। वो अपने आप मेल्स को आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन से मेल ऑथेंटिक है और कौन से स्पैम है। जो उसे लगता है कि स्पैम है वो स्पैम फोल्डर में भेज देता है, और जो लगता है तुम्हारे काम के है उसे इनबॉक्स में भेज देता है। तो मशीन लर्निंग के बाद जो तुम्हारा टॉपिक गिवन है डीप लर्निंग। हमने लास्ट डायग्राम में देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्लीट होल सेट है। उसके अंदर के सबसेट क्या है? मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग का भी सबसेट क्या है? डीप लर्निंग। आओ देखते हैं डीप लर्निंग क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट यही लिख देना कि इट इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है। अब डीप लर्निंग क्या यूज करता है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। लग रही है ना महंगी टर्म,
अगर तुमने पहली बार सुना हो तो कोई दिक्कत नहीं। तुम जैसे जैसे इस कोर्स को कंप्लीट करोगे एआई को, ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बहुत बार आएगा तुम्हारे। इसी चैप्टर के एंड टाइम पे ये एक पूरा टॉपिक गिवन है, इसे हम डिटेल में देख रहे होंगे। अभी बस समझ लो कि डीप लर्निंग एएनएन को यूज करता है। इट लर्न्स फ्रॉम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो यार सारे मॉडल हमारे किससे सीखते हैं? डेटा से ही। तो हमें बहुत सारा डेटा इनपुट कराना पड़ता है। इट सेल्फ ट्रेन्स एंड जनरेट्स इंटेलिजेंट एल्गोरिदम। इसे तुम्हें ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ट्रेन करता है। किससे? डेटा से। और क्या क्या हमें देता है? एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स कुछ नहीं होते, बस रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि किस रूल्स को यूज़ करके कैसे हमें ट्रेनिंग करनी है। तो यार एक डीप लर्निंग का एग्जाम्पल दिखाऊं तुम्हें। मान लो तुमने एक फ़ोटो दी मशीन को, इसके अंदर बहुत सारी लेयर होती है। अब ये फोटो में दिखेगा कलर क्या क्या है, फिर फोटो के अंदर फेस किस चीज़ का लग रहा है, और पूरी फोटो एज अ होल है क्या। उसके बाद दूसरी लेयर में जाएगा, ये कलर से इसने डिटेक्ट करा ब्लू है, फिर इसने इसके फेस, आईज और माउथ से पता लगाया कि ये किसी चीज़ का फेस है। फिर ऐसे ही इसने इसके हेड पे देखा कि सर्कल्स के बना है, सर्कल से क्या क्या हो सकता है। फिर इसके लेग्स आइडेंटिफाई करे कि ये ऑक्टोपस जैसे लेग्स हो सकते हैं। तो इसी में इसने डिटेक्ट कर लिया कि ये आईज है, ये फेस है, ये एक एनिमल है, और इसके टोटल कितने 8 टेंटिकल्स हैं। तो आउटपुट लेयर कंबाइन करके बताता है कि सबसे पहले इसने ब्लू कलर आइडेंटिफाई करा इस इमेज के अंदर से, फिर इमेज को इसने आइडेंटिफाई करके बताया कि ये ऑक्टोपस है, और इसके फेशियल फीचर से इसने पता लगाया कि क्यूट है। तो तुम मशीन को ये वाली इमेज इनपुट दे रहे हो और आउटपुट देखो तुम्हारा क्या है, क्यूट ड्राइंग ऑफ ब्लू ऑक्टोपस। ये सारा काम जितना भी हुआ है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज हुए होंगे। उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस को हम एल्गोरिदम भी बोलते हैं। तो मोटा मोटा समझ आया तुम्हें डीप लर्निंग क्या होता है? अगर तुम्हें डिटेल में जानना है डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या होता है, तो 11th-12th की भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट चैनल पे पड़ी है। तुम्हें देखनी है तो जाके देख सकते हो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट बन रहा है तो यार डीप लर्निंग सबसे एडवांस्ड होती है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लिया कि इमेज क्लासिफिकेशन में। दूसरा एग्जांपल, तुमने देखा होगा तुम्हारी हैंड राइटिंग से वो डिटेक्ट कर लेता है टेक्स्ट या फिर डिजिट। जैसे तुम गूगल लेंस से स्कैन करते हो, तो वो भी किसकी हेल्प लेता है? डीप लर्निंग की। भले तुम कोई सा भी 6 बनाओ, ऐसे बनाओ, 5 ऐसे बनाओ, 0 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, तो वो इमेज आइडेंटिफाई करके डिटेक्ट कर लेता है कि ये कोई नंबर है, टेक्स्ट है, या फिर क्या है। कितना सही है ना डीप लर्निंग। तो इसके एप्लीकेशंस पता लग गए कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है डीप लर्निंग, या फिर डिजिट, या फिर कैरेक्टर रिकॉग्निशन में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारे बुक में गिवन है इज डेटा। तो यार डेटा तो तुम बचपन से इसकी डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। किसी भी चीज़ का कलेक्शन जिससे हम बाद में इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर पाएँ, उसे हम क्या बोलते हैं? डेटा। जैसे तुम्हें एक टेबल दे दी, फ्रूट, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप, उसका कलर दे दिया, उसका प्राइस दे दिया, तो इन डेटा सेट से हम कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डेटा। नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स कुछ नहीं होते, किसी टेबल के कॉलम को ही हम फीचर कहते हैं। जैसे ये फ्रूट्स हैं, तो इसका एक फीचर है कलर, ये रेड है, ऑरेंज है, येलो है, प्राइस है। फिर पर्पल है, फिर इसका एक और फीचर है प्राइस, ये फ्रूट्स आखिर कितने के हैं। ठीक है, फीचर्स पता लग गया, कॉलम्स होते हैं किसके? टेबल्स के। नेक्स्ट वी हैव इज लेबल्ड वर्सेस अनलेबल्ड डेटा। मैंने पुराने एग्जांपल में बताया था, जब भी तुम फोटो के साथ उसका नाम देते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? लेबल डेटा। जैसे फोटो के साथ हमने दे दिया कि ये डॉग है, ये थोड़ा स्ट्रेस्ड है पर इसे भी हम डॉग बोलते हैं। ये कैट है और ये भी कैट है। अगर तुम्हें अनलेबल्ड डेटा देना हो तो साथ बस तुम इमेज दोगे, साथ में कुछ भी टेक्स्ट नहीं दोगे। सो लास्ट जो इस टॉपिक तुम्हें गिवन है इज ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा। तो यार एग्जांपल ले लो, जैसे तुम अपनी क्लास में बैठे हो, तो ट्रेनिंग डेटा सेट क्या हो गया? टीचर तुम्हारा कोई एग्जांपल देके समझा रहा है, तुम्हें ट्रेन कर रहा है, तो वो तो हो गया ट्रेनिंग डेटा। और मान लो टीचर का दिमाग घूम गया और उसने तुमसे सरप्राइज टेस्ट ले गया, तुम्हारी तो फट जाएगी। तो जैसे ही उसने सरप्राइज टेस्ट लिया किसी चीज़ को उठा के, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिंग डेटा। तो ट्रेनिंग डेटा जो तुम्हें सिखा रहे हैं, और टेस्टिंग डेटा सिखाने के बाद तुमसे टेस्ट लेके देख रहे हैं कि आउटपुट सही आ भी रहा है कि नहीं, तुम्हारे मोटे दिमाग में कुछ घुस भी रहा है कि नहीं। जैसे मैंने अभी इतनी सारी राम कथा बताई, बट तुम्हें समझ आ भी रहा है या नहीं। वैसे भी तुम पेपर के एक दिन पहले ही देखते हो, तो पता नहीं क्या ही समझ आ रहा होगा, रट लेना बाकी। तो यार डिफरेंसेस क्लियर हो गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के ज़्यादा तो नहीं है, बट एक दूसरे के अम्ब्रेला कैटेगरी के ही अंदर तीनों फॉल करते हैं। तो एआई एक अम्ब्रेला है और एमएल उसका पार्ट है और डीएल एमएल का पार्ट है। डेटा के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, तो डेटा ही हमारा न्यू फ्यूल है, जैसा कि रतन टाटा सर ने कहा था। तो यार तुम्हें तीनों टर्म्स क्लियर हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज एआई मॉडलिंग की डेफिनेशन देखते हैं। डेवलपिंग एल्गोरिदम्स मॉडल्स विच कैन बी ट्रेन्ड टू गिव इंटेलिजेंट आउटपुट्स। मतलब मशीन के लिए ऐसे एल्गोरिदम्स डिजाइन करना जिससे वो इंटेलिजेंट आउटपुट दे। तो यार सिंपल वर्ड्स में मशीन को ऐसे प्रोग्राम करना कि वो इंसानों की तरह या फिर उनसे भी बेटर डिसीजन ले सके। तो इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो ये डायग्राम अगर तुम्हें नहीं दिख रहा तो आ जाओ दूसरी स्क्रीन पे। तो यार हम एआई मॉडल के टाइप्स देख रहे हैं। तो एआई मॉडल के तुम्हारे दो टाइप होते हैं, एक होता है लर्निंग बेस्ड, एक होता है रूल बेस्ड। अभी मैं तुम्हें फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ, धीरे धीरे एक एक टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले लर्निंग बेस्ड देख। तो यार लर्निंग बेस्ड हमारा दो कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट है मशीन लर्निंग, दूसरा है डीप लर्निंग। तो यार मशीन लर्निंग भी फर्दर हमारा तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग के टाइप्स होते हैं क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, अनसुपरवाइज्ड के टाइप्स होते हैं क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। तो ये फ्लो चार्ट तुम्हें समझ आ गया। एआई मॉडल के दो टाइप होते हैं, लर्निंग बेस्ड, रूल बेस्ड। लर्निंग बेस्ड के दो टाइप होते हैं, जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग अभी हमने देखा था। अब मशीन लर्निंग को हम धीरे धीरे और डीपली देख रहे हैं। मशीन लर्निंग के टाइप्स होते हैं सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रेनफोर्समेंट। सुपरवाइज्ड के टाइप्स हो गए क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन। अनसुपरवाइज्ड के हो गए क्लस्टरिंग, एसोसिएशन, और एक और टाइप था रेनफोर्समेंट। ऐसी डीप लर्निंग की भी कैटेगरी होती है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो हमने स्टार्टिंग में वर्ड पढ़ा था, और इसी का एक और टाइप होता है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो अभी हमने ये दो टॉपिक देखे थे, अब आओ देखते हैं सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रेनफोर्समेंट लर्निंग को। तो यही फ्लो चार्ट अभी मैंने तुम्हें बताया था। सो एआई मॉडल के दो टाइप थे, लर्निंग बेस्ड और रूल बेस्ड। सबसे पहले देखते हैं हम रूल बेस्ड आखिर होता क्या है। यहाँ पर मशीन्स को रूल्स पहले से ही डिफाइन करके दिए जाते हैं, ठीक है। डेवलपर ही डिफाइन करके देता है तुम्हें रूल्स, जो मशीन्स फॉलो करती हैं। मशीन्स अपने आप कुछ भी नया नहीं सीखती, बस वो फॉलो करेगी जो भी तुमने कोड कर कर लिखा है। ये स्टार्टिंग लर्निंग फॉलो करती है, मतलब अपने आप ये खुद कुछ भी चेंज नहीं कर सकती। जो भी तुमने कोडिंग करके इसे काम करने के लिए बोला है, बस वही करेगी। फॉर एग्जाम्पल चैटबॉट ऑफ क्लोथिंग ब्रांड। तो यार क्लोथिंग वेबसाइट, अगर यूजर लिखे ट्रैक ऑर्डर तो वो ट्रैकिंग ऑप्शन दिखा देगा। अगर ऑर्डर नंबर गलत है तो वो एरर शो कर देगा। अगर इनपुट समझ नहीं आया तो वो सजेस्ट करेगा कि तुम्हारे फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस कौन से हैं। इसके बट ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, जैसे अगर तुमने कुछ नया टाइप का इनपुट दिया जो रूल्स में नहीं है, तो तुम्हारा चैटबॉट फेल होने लग जाएगा। फेल तो नहीं होता, वो तुम्हें दोबारा होम स्क्रीन पे ले जाता है, या फिर बोलता है तुम्हें कुछ और क्वेश्चन पूछ लो, इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे सकते, या फिर बोलता है तुम कस्टमर केयर से बात कर लो, चैटबॉट के पास इसका आंसर नहीं है। मतलब ओवरऑल ये अडेप्टिव नेचर के नहीं होते हैं। तो तुम्हारी बुक में रूल बेस्ड ज़्यादा नहीं बताया, ज़्यादा बताया है लर्निंग बेस्ड के ऊपर। तो आओ देखते हैं लर्निंग बेस्ड अप्रोच। तो यार इसमें मशीन्स अपने आप सीखती है, किससे? एग्जाम्पल से, फीडबैक से। एल्गोरिदम मॉडिफाई होते रहते हैं अपने आप भी, जब भी नया डेटा आता है अपने आप रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते जाते हैं, जिससे मशीन खुद ही खुद इंप्रूव हो सके। ये क्या करता है? हिडन पैटर्न फाइंड करता है। जैसे स्पैम वाले मेल्स में ये कुछ कॉमन देखता होगा कि अननोन लिंक्स आई हैं, कुछ हिडन नंबर गिवन है, या फिर फॉर्मेट देखता होगा। क्लस्टर देखता है कि झुंड आपस में बहुत सारी मेल्स एक साथ गई हैं बहुत सारे नंबर्स को, तो क्लस्टर और रूल्स वगैरह फाइंड करने की ये कोशिश करता है। इसका एग्जांपल जैसे स्पैम ईमेल फिल्टर। तो यार ये लेबल्ड ईमेल्स दिए जाते हैं स्पैम या फिर नॉट स्पैम। तुम कभी अपना मेल आप चेक करना, मशीन पैटर्न सीख लेती है और नए मेल को फिल्टर कर देती है। तो यार अभी हमने देख लिया रूल बेस्ड क्या होता है, लर्निंग बेस्ड क्या होता है। अब लर्निंग बेस्ड की कैटेगरीज देखते हैं। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है। तो मशीन लर्निंग की कैटेगरीज, फर्स्ट हो गया सुपरवाइज्ड लर्निंग, ट्रेंड विथ लेबल डेटा। मैंने जैसे बताया था इमेजेस और इमेजेस के साथ टेक्स्ट हम दोनों देते हैं। लर्न्स मैपिंग, तो यार ये फीचर्स देखता है फोटोज के अंदर। जैसे हमने एप्पल दिया था तो उसने फीचर देखा था कि ये रेड कलर का है,
और ऑरेंज दिया था तो उसने देखा था कि ये ऑरेंज कलर का है। उन फीचर से वो लेबलिंग करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने करेंसी कॉइन्स दी और उनका वेट दे दिया मशीन्स को। पहले ट्रेनिंग कराई कि ये वाला कॉइन इतने ग्राम का है, ये वाला कॉइन इतने ग्राम का है। फिर हम टेस्ट करेंगे, हमने इसे कॉइन दिया, फिर वो वेट के बेसिस पे प्रेडिक्शंस कर सकता है। सेम जैसे तुमने परसेंटेज दिया, उसके बेसिस पे मशीन तुम्हारे ग्रेड देगा। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग पता लगा कि हम डेटा के साथ लेबलिंग भी देते हैं। इसके टाइप्स क्या क्या थे हमने पढ़े थे। पहला था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या करता है, कैटेगरीज बताता है। जैसे तुमने वेदर का टेम्परेचर दे दिया तो वो बता देगा हॉट है कि कोल्ड है। कोई भी मेल तुमने उसे दे दिया तो कैटेगरी में डिवाइड कर देता है कि ये स्पैम है नॉट स्पैम है। तुमने किसी ह्यूमन की फोटो दिखा दी और वो जेंडर बता देगा कि ये मेल है या फिर फीमेल है। तो कैटेगरीज में डिवाइड करना किसका काम होता है, क्लासिफिकेशन का। इसकी दूसरी कैटेगरी होती है रिग्रेशन। ये कॉन्टिन्यूस वैल्यू देता है। जैसे तुमने स्टॉक मार्केट में बार्स देखे होंगे, वो कॉन्टिन्यूस रहते हैं। ऐसी तुम्हारी सैलरी प्रेडिक्शन, जैसे धीरे धीरे ग्रोथ होती रहती है। ये तो नहीं बीच में सैलरी दी नहीं और एकदम से हाइक होकर तुम्हें करोड़पति बना दिया। या फिर टेम्परेचर का एग्जांपल ले लो। थर्मामीटर तुम किसी गर्म चीज में डालते हो तो टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होता है ना। यह तो नहीं एकदम से बढ़ा फिर बंद रुक गया फिर एकदम से बढ़ा। तो इसके अंदर जो वैल्यूज रहती हैं वो एकदम कॉन्टिन्यूस रहती हैं। तुम्हें पता लगा मोटा मोटा सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। तो सुपरवाइज लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लेबल्ड डेटा का यूज करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा है इज अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग इसका पूरा अपोजिट, ये अनलेबल्ड डेटा यूज करता है। तो यार मशीन खुद ही पैटर्न्स फॉलो करती है, हिडन पैटर्न्स ढूंढती है, ग्रुप्स ढूंढती है, सिमिलैरिटीज ढूंढती है। जैसे हम कुछ सीखते हैं बिना किसी टीचर और सुपरवाइजर के। तुम्हारे पास कोई टॉपिक है, तुमने बहुत सारी बुक्स है, खुद सीखने की कोशिश कर रहे हो, कोई तुम्हें सिखा नहीं रहा, तो उस चीज का एग्जाम्पल क्या हो गया, अनसुपरवाइज लर्निंग। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे तुमने मशीन को दे दी थाउजेंड्स ऑफ डॉग्स की इमेजेस। उसने पैटर्न ढूंढा होगा कि मशीन के 4 लेग्स होते हैं, 2 ईयर्स होते हैं। मशीन्स ह्यूमंस की तरह वॉक नहीं करते, वो बेंड रहते हैं। इनकी एक टेल होती है। तो कुछ कुछ इसने पैटर्न्स ढूंढे किसके, डॉग्स के। उसके बाद कभी भी तुम मशीन को किसी डॉग की फोटो दोगे तो वो बता देगा कि ये एक डॉग है। सिमिलरली सुपरमार्केट में कस्टमर या फिर शॉपिंग पैटर्न्स, मॉल्स में पता लगाने के लिए कि ग्रोसरी हमारी कितनी सेल हो रही है, लग्जरी आइटम्स कितने सेल हो रहे हैं, ये सब प्रेडिक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग। तो यार इसके जैसे सब टाइप्स थे, सिमिलरली अनसुपरवाइज लर्निंग के भी सब टाइप्स। फर्स्ट हो गया हमारा क्लस्टरिंग। ये ग्रुप कर देता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को। जैसे डॉग्स को इसने अलग ग्रुप बना दिया, कैट का अलग ग्रुप बना देगा, मंकी का अलग ग्रुप बना देगा। जब भी तुम नया डेटा इसे इनपुट दोगे तो ये बता देगा कि डॉग है, कैट है या फिर मंकी है। या फिर सॉन्ग्स ग्रुप बाय टेम्पो या फिर इंटेंसिटी। तुम्हारे म्यूजिक सिस्टम में जो भी रिकमेंडेशन है तुम्हारे इंटरेस्ट के बेसिस पे कैटेगराइज हो जाते हैं, क्लस्टर बन जाते हैं। वो किस चीज का यूज करता है, अनसुपरवाइज लर्निंग। सेकेंड सब टाइप इज एसोसिएशन। तो यार आइटम के बीच के रिलेशंस फाइंड करना इज एसोसिएशन। जैसे कोई कस्टमर ब्रेड लेने आया तो क्या वो बटर लेगा, ये प्रेडिक्ट करना किस कैटेगरी के अंदर आता है, एसोसिएशन। तो यार तुम्हारी बुक में जितने भी टॉपिक्स और जितना भी डेप्थ में ये दोनों टॉपिक गिवन था, हमने काफी अच्छे से कवर कर लिया। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अगर हम अपने फ्लो चार्ट में चले तो हमने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग स्टार्टिंग में पढ़ा था। उसके बाद हमने रूल बेस्ड, लर्निंग बेस्ड पढ़ लिया। फिर हमने मशीन लर्निंग के सब टाइप्स पढ़े थे, सुपरवाइज लर्निंग जिसमें लेबल डेटा सेट यूज होता था। क्लासिफिकेशन में 2 कैटेगरी बन जाती थी। रिग्रेशन में कॉन्टिन्यूस वैल्यू रहती थी। अनसुपरवाइज लर्निंग में हम अनलेबल्ड डेटा सेट यूज करते थे। क्लस्टरिंग में अलग अलग ग्रुप्स बन जाते थे, क्लस्टर्स फॉर्म हो जाते थे। एसोसिएशन में हम रिलेशन निकालते थे। हमने रेनफोर्समेंट लर्निंग भी कर ली। अब किसकी बारी है, डीप लर्निंग की। डीप लर्निंग की कैटेगरीज क्या क्या थी, ANN और CNN। आओ दोनों देखते हैं। तो यार ANN की फुल फॉर्म क्या होती है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये किससे इंस्पायर हुआ है, ह्यूमन ब्रेन से। जैसे ह्यूमन ब्रेन्स के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, ऐसी किसी मशीन के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट थिंकिंग एबिलिटी किस चीज के अंदर होती है, वो होती है ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो यार ये करता क्या है, किसी भी चीज से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करता है खुद से ऑटोमेटिकली। तो इसका स्ट्रक्चर देखें, इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है। सबसे पहले होती है हमारी इनपुट लेयर। इनपुट लेयर क्या करती है, जैसे कि नाम बता
नाम बता रहा है, ये रॉ डेटा लेती है और इसे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेज देती है। फिर आता है मेन काम जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, हिडन लेयर्स। ये सारी प्रोसेसिंग करते हैं। किस किस चीज़ों का ये हेल्प लेते हैं? वेट्स का, बायस फैक्टर का और एक्टिवेशन फंक्शन का। ये जो 3 वर्ड मैंने बोले, तुम्हारी बुक में बस नाम गिवन है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आगे आने वाली यूनिट्स में हम अच्छे से कवर करेंगे। अभी मैं मोटा मोटा बताऊं तो वेट्स तुम्हारे करेक्टनेस एडजस्ट करने के लिए होता है। बायस और वेट मिलके काम करते हैं। और एक्टिवेशन फंक्शन को मान लो जैसे प्लस फंक्शन क्या करता है, दो चीज़ों को ऐड, ऐसी एक्टिवेशन फंक्शन हमारा यूज होता है कि जो भी तुम्हारा आउटकम आ रहा है, प्रेडिक्शंस आ रही है, वो और अच्छे से आ सके। तो एक्टिवेशन फंक्शन जो भी एरर होता है उसे कम करने में हेल्प करता है। हिडन लेयर के बाद हमारी जो लेयर होती है इज आउटपुट लेयर। जो भी प्रोसेसिंग होके हमारा आउटपुट आ रहा है वो हिडन लेयर से कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? आउटपुट लेयर से। आउटपुट लेयर हमारा फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तुम्हें स्ट्रक्चर समझ आ गया? हर लेयर किससे बनी होती है? नोड्स से। ये जो सर्कल तुम्हें दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? नोड्स। जैसे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन होते हैं ना, ऐसी मशीन के अंदर ये जो नोड्स है वो न्यूरॉन की तरह काम करते हैं। तो यार इसकी वर्किंग हमने समझ ली, फिर भी एक बार देख लेते हैं तुम्हारी बुक में क्या क्या बना है। इनपुट गोज टू हिडन लेयर। यहाँ से इनपुट कहाँ जाता है? हिडन लेयर के पास। फिर हिडन लेयर क्या करता है? कंप्यूट करता है यूजिंग वेट्स एंड बायसेस, जो हमने यहाँ देखा था। इन दोनों की हेल्प लेके वो कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है। फिर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करता है। उसके बाद कोई आउटपुट जनरेट होता है। जो भी आउटपुट जनरेट होता है वो उसे फाइनल भेज देता है। तो देखो, जैसे ही अगर एरर बढ़ने लग जाते हैं तो हम वेट्स को एडजस्ट करते हैं। जैसे फाइनल आउटकम हमने फोटो दिखाई थी डॉग की, पर मशीन हमें आउटपुट दे रहा है कैट। तो हम पीछे बैक ट्रैक मतलब पहले जाएंगे वापस किस पे? हिडन लेयर के पास। हिडन लेयर में देखेंगे हमसे कुछ गलती तो नहीं हुई। वेट्स को एडजस्ट करके देखेंगे, बायस फैक्टर को एडजस्ट करके देखेंगे, एक्टिवेशन फंक्शन का टाइप दूसरा यूज करके देखेंगे कि जिससे हमारा करेक्ट आउटपुट आ जाए। ऐसी हिट एंड ट्रायल कर हमारे मॉडल्स तैयार होते हैं। तो यार मशीन पहले गलती करेगा, फिर बैक प्रोपोगेशन से वेट एडजस्ट होंगे। जैसे तुम जिम में जाते हो, स्टार्टिंग के दिनों में तुम रॉन्ग फॉर्म करते हो, पर धीरे धीरे सीख ही जाते हो। तो ऐसी तुम्हारा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। तो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या यूज में आते हैं? फेशियल रिकॉग्निशन, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन, तुम्हारे सोशल मीडिया, एरोस्पेस, सिग्नेचर वेरिफिकेशन तुम्हारे चेक में, हेल्थ केयर्स में, डिफेंस में, वेदर फॉरकास्टिंग में, और पता नहीं कितने अनगिनत चीज़ों में आजकल न्यूरल नेटवर्क यूज होता है। तो यार हमने एएनएन पढ़ लिया। नेक्स्ट था हमारा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो यार ये स्पेशलाइज्ड किसके लिए है? इमेजेस के लिए। ये डिटेक्ट करता है और क्या असाइन करता है? वेट्स। किसको? इमेजेस के फीचर्स को। फीचर्स हमने देखा था कि टेबल्स के कॉलम्स को बोलते हैं। जैसे एप्पल का कलर है रेड, तो वो उसका एक फीचर हो गया। तो ये फोटो के अंदर एक पिक्सल देखता है, फिर 2-4 पिक्सल को मर्ज करता है, फिर और पिक्सल्स उठाता है, उन्हें मर्ज करता है, फिर पिक्सल्स जो मर्ज हुआ है उनमें से कुछ डेटा कलेक्ट कर प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे तुम्हारी फोटो डाल दो, मशीन फीचर्स निकालेगा कि ये तुम्हारी आईज है, नोज है, लिप्स है। अगर आईज, नोज, लिप्स है तो ये एक ह्यूमन फेस है। जो तुम्हें पूछना होगा वो बता देगा। जैसे तुम्हारे फोन्स में होता है फेस रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होता है, तुम्हारे फेशियल फीचर्स है ना, अगर डिटेक्ट हो जाता है कि तुम ही हो तो वो तुम्हारा फोन अनलॉक कर देता है। फिर हो गया ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। जैसे गूगल लेंस यूज करके देखना, कभी किसी चीज की फोटो खींचना, वो क्या करता है? इमेजेस में पिक्सल्स उठाता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पिक्सल्स को ही मर्ज कर बताता है कि ये आखिर ऑब्जेक्ट है क्या। या फिर तुम एग्जाम में चीटिंग कर रहे हो यूजिंग गूगल लेंस, तो वो टेक्स्ट को, एक फोटो के अंदर से टेक्स्ट कैसे बताता है कि ये क्या क्या लिखा है? वो भी किस चीज़ का हेल्प लेता है? कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का। सो दिस वॉज योर सेक्शन 3। आओ तुम्हारी टेक्स्ट बुक में देखते हैं क्या क्या टॉपिक बचे हैं और क्या क्या हमने कवर कर लिया। तो यार ये रही तुम्हारी यूनिट 2, एडवांस कंसेप्ट्स ऑफ मॉडलिंग इन एआई। सबसे पहला टॉपिक दैट इज रिविजिटिंग एआई, एमएल एंड डीएल। इसने एक एग्जाम्पल देखे, तीनों बताया आखिर होते क्या है, एआई क्या होता है, एमएल क्या होता है, डीएल क्या होता है। उसके बाद ये डायग्राम हमने देख लिया था कि सबसे टॉप पे आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी सब सेट या सब कैटेगरी या मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग,
मशीन लर्निंग की भी सबसेट है। तो मशीन लर्निंग का प्रोसेस भी हमने देखा था, सबसे पहले इनपुट लेता है, फिर मशीन लर्निंग का एक मॉडल तैयार होता है, उस मॉडल पे हम टेस्ट के लिए डेटा देते हैं, तो जिससे हमारा आउटपुट निकल गया। जैसे हमने डॉग और कैट का एग्जाम्पल लिया था, नहीं हमने एप्पल और ऑरेंज का एग्जाम्पल लिया था। इन्होंने किसका एग्जाम्पल लिया है? एप्पल और स्ट्रॉबेरी का। तो इसने एप्पल की भी फोटो भेजी, स्ट्रॉबेरी की भी फोटो भेजी, इससे एक मशीन लर्निंग का मॉडल तैयार करा। फिर टेस्टिंग के लिए इसने एक ऐसी फोटो भेजी, तो मशीन ने बता दिया ये है क्या? एप्पल है। इसकी फोटो भेजी, बता दिया ये शर्ट है, ये भी शर्ट है, ये बो है, ये पैंट है। इससे एक मॉडल तैयार हो गया। फिर इसने बता दिया कि शर्ट्स क्या क्या है, बट बॉटम्स क्या क्या है, एक्सेसरीज तुम्हारी क्या क्या है। एनिमली डिटेक्शन, वही तुम्हारे स्पैम वगैरह डिटेक्ट करना, तुम्हारे मैसेजेस आ रहे हैं तो लिखा आ जाता है ना स्पैम, तो ये सारा डिटेक्ट करना सब किसका काम है? मशीन लर्निंग का। फिर आ जाओ डीप लर्निंग का। डीप लर्निंग ह्यूज डेटा सेट पे ट्रेन होता है। ये क्या यूज़ करता था? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। मैंने बताया था इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, हिडन लेयर, और ये हो गई इनपुट लेयर, ये हो गई हमारी आउटपुट लेयर। फिर एक और एग्जांपल देखो, कैट की इसने इमेजेस के साथ नाम भी दे दिया और डॉग की इमेज के साथ इसने नाम दे दिया। तो फिर हमने ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से इसको पास करवाया, तो आउटपुट मॉडल हमारा एक तैयार हो जाएगा। फिर कोई भी फोटो तुम देना, ये हमें आउटपुट बता के दे देगा ये आखिर है क्या। फिर है डिजिट रिकॉग्निशन। फोटोज भेज दो डिजिट की, वो बता देगा कि ये 0 है, 1 है, 2 है। भले तुम 2 कैसे भी लिख लो, वो बता देगा कि ये सारे 2 हैं, ये सारे 3 हैं, ये सारे 4 हैं। तो तुम कितनी भी जाइलो वाली राइटिंग लिख लो, वो सही बता ही देगा। उसके बाद हमने देखा था डेटा क्या होता है, फिर फीचर्स क्या होते हैं। एक टेबल के अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं उन्हें हम फीचर्स बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा लेबल्स क्या होते हैं। लेबल जैसे ये कलर एक लेबल हो गया, प्राइस एक लेबल हो गया। फिर लेबल डेटा हमने पढ़ा था कि फ़ोटो के साथ अगर तुम टेक्स्ट लिख दोगे तो वो लेबल डेटा हो गया। अनलेबल डेटा बस तुमने फ़ोटो दे दी, कुछ टेक्स्ट नहीं दिया। उसके बाद सेकेंड सेक्शन हमने देखा था मॉडलिंग। इसके टाइप्स देखे थे, लर्निंग बेस्ड, रूल बेस्ड क्या होता है। रूल बेस्ड में हमने देखा था कि फिक्स्ड रूल्स होते हैं, कुछ चेंजेस नहीं हो पाते। उसके बाद हमने लर्निंग बेस्ड देखे थे कि ये डायनामिक होते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग एल्गोरिदम्स को चेंज करते रहते हैं, जिससे नए रूल्स डिफाइन हुए और आउटकम हमारा और अच्छा आ पाए। तो यही कुछ एग्जांपल्स के बना। फिर लर्निंग बेस्ड मशीन लर्निंग की कैटेगरी देखी हमने। सुपरवाइज्ड जो लेबल डेटा सेट यूज़ करता था, अनसुपरवाइज्ड अनलेबल डेटा यूज़ करता था। फिर हमने रेनफोर्समेंट लर्निंग भी देखी थी। तो ये सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में गिवन है, लेबल डेटा से देखो आउटकम प्रेडिक्ट हो रहा है। उसके बाद अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी इधर गिवन है, का एग्जांपल भी गिवन है। उसके बाद नीचे आ जाओ, ये रट कर चले जाना, सुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड में लेबल डेटा यूज होता है, इसमें अनलेबल डेटा यूज होता है। ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जैसे प्रेडिक्ट करने में किस चीज़ का, आइटम का प्राइस, या फिर किसी पास्ट हिस्ट्री के ऊपर, जैसे पास्ट में डेटा का ट्रेंड रहा है वैसा कुछ फ्यूचर में ना हो, या अगर हो रहा है तो पहले प्रेडिक्ट करना, वो सारा किसके अंदर फॉल करता है? सुपरवाइज्ड में। बट अनसुपरवाइज्ड में कोई अननोन नया पैटर्न फाइंड करना, जैसे लार्ज नंबर से कुछ ऑब्जर्वेशन निकालना किसी एक्सपेरिमेंटल डिवाइस की हेल्प से। तो यार सुपरवाइज्ड लर्निंग में कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर्ड इज सिंपलर। तो जो भी प्रोसेसिंग होती है बहुत सिंपल तरीके से होती है, क्योंकि हम सब कुछ खुद ही देते हैं, इनपुट पे देते हैं, टेक्स्ट भी देते हैं, बस मशीन को ट्रेन होना होता है। बट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में तो बस हम फोटो दे देते हैं, वो खुद रिकॉग्नाइज करता है कि कलर क्या है, कि फीचर्स क्या हैं। तो कंप्यूटिंग पावर इसमें ज़्यादा चाहिए होती है, कॉम्प्लेक्स चाहिए होती है। फिर हमने देखा था रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। तो यार ये ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे सीखता है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल के बना है रेनफोर्समेंट लर्निंग के, इसकी समरी फिर के बना है ML मॉडल्स की। फिर हमने सुपरवाइज्ड की भी कैटेगरी देखी थी, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। तो यार क्लासिफिकेशन में तुम्हारी दो अलग अलग कैटेगरी बना देती है। जैसे तुमने वेदर पूछा तो बता देगा या तो हॉट है या फिर कोल्ड है। तुम्हारी टेक्स्ट बुक बहुत गंदी है यार। उसके बाद ईमेल्स को क्लासिफाई करना, स्पैम है कि नहीं। फिर रिग्रेशन मॉडल ये कंटिन्यूस वैल्यू देता है। देखो ये कंटिन्यूस वैल्यू दे रहा ना, बीच में ब्रेक तो नहीं हो रही। टेम्परेचर, प्राइस, इनकम, एज इसके एग्जांपल हो गए। जैसे टेम्परेचर धीरे धीरे राइज हो रहा है, कॉन्टिन्यूस वैल्यू है। उसके बाद ये कुछ टेस्ट केसेस गिवन है तुम्हें। फिर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के भी टाइप्स गिवन है, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। हमने देखा था क्लस्टरिंग में क्लस्टर्स बनते हैं और एसोसिएशन में रिलेशन फाइंड होता है। जैसे तुमने बहुत सारा डेटा भेज दिया, इसने कैटेगराइज कर दिया कि कौन से लैंड वाले एनिमल है और कौन से बर्ड्स हैं। उसके बाद डिफरेंस एक आधा लिखा है। क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन में पढ़ लेना। क्लस्टरिंग भी हमने पढ़ लिया, एसोसिएशन भी पढ़ लिया
कि जैसे कोई ब्रेड लेने जा रहा है, मिल्क लेने जा रहा है, तो क्या चांसेस है कि वो बटर भी लेगा। ऐसे ही कोई आटा ले रहा है और ब्रेड ले रहा है, तो क्या चांसेस है बटर ले रहा है। तो ऐसे ही करके तुम दोनों डेटा से एनालिसिस करके बता सकते हो, अगर ब्रेड लिया है तो बटर भी ले रहा होगा बंदा। उसके बाद यही समरी गिवन है कि मशीन लर्निंग के टाइप्स सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रेनफोर्समेंट। सुपरवाइज्ड के भी सब टाइप्स, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन। अनसुपरवाइज्ड के सब टाइप्स, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। तो ये कुछ तुम्हें फिलिप्स के बना है। उसके बाद आ जाओ डीप लर्निंग के सब कैटेगरीज ANN और CNN। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे एक सेपरेट सेक्शन है पूरा। ने बताया न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। फिर वो इसके बारे में गिवन है, बहुत गंदा लिखा था, मैंने काफ़ी अच्छा सा लिखा है ये। उसके बाद ये डायग्राम्स गिवन है। एक इसने एग्जाम्पल लिया है बहुत बड़ा सा, गो टू पार्क वाला। मन होते देख लेना, वैसे पूछेंगे नहीं तो एग्जाम। बाकी यही था तुम्हारा चैप्टर। अब नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये समरी गिवन है और कुछ क्वेश्चंस गिवन है। उसके बाद तुम्हारे MCQ गिवन है, कर लेना वरना मैं वेबसाइट पे सारे आंसर्स। तो यार ये हमारी प्यारी सी वेबसाइट। तुम्हें अगर सिलेबस देखना है तो वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, सबसे पहले तो इस वेबसाइट पे आ जाना। फिर जैसे इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा सिलेबस खुल जाएगा। हाँ, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो जिस टेक्स्ट बुक से मैंने तुम्हें पढ़ाया वो टेक्स्ट बुक खुल जाएगी। उसके बाद आ जाओ दोबारा अपनी वेबसाइट पे, इधर नोट्स पे क्लिक करोगे तो जो भी मैंने PDF से पढ़ाया वो PDF, और तुम्हें टेक्स्ट में प्रॉपर अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे। रिकमेंडेड बुक जो भी तुम्हें अगर लेनी हो, रेफरेंसेस बुक, तो ये वाला सेक्शन चेक कर लेना। और PYQs में अपडेट कर दूंगा, तो ये भी आके देख। तो दिस इज आवर प्यारी सी वेबसाइट। And this was your complete unit 2. Thank you. See you guys in the next video. आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।